न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन जीटी रोड, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। कुल्टी में अमित शाह का बड़ा हमला, घुसपैठ मुक्त बंगला का नारा, ममता पर साधा निशाना, बीजेपी को वोट की अपील। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है, घुसपैठियों से मुक्त। इस्पात नगर में बीजेपी रोड शो में बवाल, जय श्री राम वर्सेस जय बांग्ला के बीच झड़प, कई घायल, इलाके में भारी तनाव। বস্তির জেসিবোস বস্তির সামনে যারা সাধারণ মানুষ আমরা তারা দেখছি বাঁশ নিয়ে তৃণমূলকে তাড়াচ্ছে। जामुड़िया में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर से हड़कंप, वोट न देने की अपील, डॉक्टर विजय मुखर्जी बोले साजिश है। रूपनारायणपुर में भीषण आग, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद गैस सिलेंडर फटे, धमाकों से दहला इलाका, बिजली ठप, लोगों में आक्रोश। प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बर्धमान के कुल्टी में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाने का आह्वान किया और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में वोट मांगे। शाह ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने तृणमूल पर युवाओं को अनदेखी और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। साथ ही 23 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कई वादे भी किए। महिलाओं और बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त राशि, आयुष्मान योजना लागू करने और सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग व बकाया डीए देने की बात कही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में क्षेत्र का उद्योग प्रभावित हुआ है और भाजपा सत्ता में आने पर इसे फिर से मजबूत करेगी। भारत माता की। क्यों भाई, कुल्टी वालों की आवाज को क्या हो गया है? भाई कुल्टी वालों, ये ममता सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? ये सिंडिकेट हटानी है या नहीं हटानी है? घुसपैठियों मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? गुंडा राज समाप्त करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, सभी लोग उठाओ जरा हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, एक कुल्टी की भूमि ब्लास्ट फर्नेस की भूमि थी। पूरे भारत में यहीं से लोहा पूरे भारत में और दुनिया भर में जाता था। ममता बनर्जी के कुशासन ने एक कुल्टी की फर्नेसों को बंद करने का काम किया है, बंद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है। कोई भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है, घुसपैठियों से मुक्त। कुल्टी वालों, मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए।
बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं आया सिलीगुड़ी से, वहां माताएं बहनें कहती थी कि ममता के गुंडे परेशान करते हैं। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। मैं माताओं बहनों को भरोसा दिलाकर जाता हूं, 4 मई के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है। और माताओं बहनों, आप मेरी बात लिख लो, 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये आयरन सिटी को हम फिर से आयरन सिटी बनाने का काम करेंगे। अवैध माइनिंग बंद कराएंगे। स्पंज आयरन की भट्टियों ने जो हवा में जहर घोला है, इसको बंद करेंगे और यहां पर रोजगारी लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को इस्पात नगर के जेसी बोस इलाके में भाजपा के रोड शो के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। चंद्रशेखर बंदोपाध्याय के नेतृत्व में चल रहे रोड शो के दौरान भाजपा समर्थकों के जय श्री राम नारे के जवाब में तृणमूल समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाए, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लाठी से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं तृणमूल का कहना है कि स्थिति संभालने के दौरान केंद्रीय बलों ने जरूरत से ज्यादा शक्ति दिखाते हुए लाठीचार्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हालत को काबू में करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे। फिलहाल क्षेत्र में भारी तनाव बना हुआ है। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। तृणमूल केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठ रही है, जबकि भाजपा ने सत्तारूढ़ दल पर हिंसा का आरोप लगाया। ভারতী কার্যালয় থেকে আমাদের শেষ লগ্নের প্রচারের উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাক্তন সাংসদ, আমাদের অভিভাবক, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ এস বালুয়ালিয়াজি এবং অভিনেত্রী দেবস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সেই র্যালি শান্তিপূর্ণভাবে যখন জমায়েত করছি, তখন একদল বাইক নিয়ে এসে জয় বাংলা স্লোগান দেয়। আমি রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তাদেরকে নমস্কার করি, তারা ওখানে চলে যায়। এরপর আমাদের কার্যকর্তা, আমাদের নেতা 3 নম্বর ওয়ার্ডের বিশু ভট্টা, যেই পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে হচ্ছে ওখানে পিরু খান, অপু এবং তার সাথে হচ্ছে সৌগত ব্যানার্জি, 3 জন মিলে থেকে পিরু খানকে দিয়ে, অপুকে দিয়ে বিশুদার উপর অ্যাটাক করে নির্লজ্জভাবে। লাগ লাগা ছিলেন। এরপরে আমাদের যখন র্যালি আসছে 3 নম্বর ওয়ার্ডের উপর দিয়ে, দিতি ব্যানার্জির হাজব্যান্ড সৌগত ব্যানার্জি পাপু জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে রাস্তার উপর থেকে ঢিল চড়েন। আলুওয়ালাজিও ওনাকে নমস্কার করে। তারপরে আবার যখন র্যালি আমাদের জেসি বোসের কাছ দিয়ে পেরোচ্ছে, ঠিক সেই সময় কিছু ছেলে বাইক নিয়ে, কোটাকুড়িটা বাইক নিয়ে ঢুকে, আমাদের তো একদম শান্তিপূর্ণ টোটো র্যালি এবং আমাদের সাথে মহিলারা টোটোর মধ্যে আছে, ছেলেরা কেউ আমাদের বাইক নিয়েও আসেনি, সব আমাদের 4 হুইলার আর টোটো। এবার ওখানে দেখছি বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে এগোচ্ছিল। এবার আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমরা র্যালিটা নিয়ে যখন এগাচ্ছি, আমি আজকে একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে আমার, যেটা আমি দেখলাম, এতদিনে জিনিস দেখিনি। আমাদের কার্যকর্তারা টোটোর মধ্যে, গাড়ির মধ্যে, আর সাধারণ পাবলিক এই টোটো মিছিল, এত বড় মিছিল দেখে
যেটা আজকের মিছিলটা মানে আজকে এটা জনসভা করলে যেরকম লোক হয় সে 10,000 লোকের মতন আজকে র্যালি হয়েছে। সেই র্যালি দেখে পরে বস্তির ওই যে শিবজ বস্তির সামনে যারা সাধারণ মানুষ আমরা তারা দেখছি বাঁশ নিয়ে তৃণমূলকে তাড়াইছে। আমরা এতদিন দেখেছি আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান বলেছে, আর আজকে দেখলাম আমাদের পাড়া তৃণমূল তাড়ান। ওরা মিছিলে বাহির হয়েছিল, নিয়ে ওরা জয় শ্রীরাম করছিল। আর এইগুলো আমাদের ছেলেগুলো ওরা বিজেপি পার্টি। আচ্ছা, নিয়ে খালি এবার আমাদের ছেলেগুলো ওরাও বলি দিয়েছে যে জয় বাংলা। আর ওরা এসে বাঁশ বলি নিয়ে গাড়ি বাড়ি মানে আমাদের ছেলেটাকে তো এমন ভাবে মেরেছে যে মনে করেন ভোলার লয়। সে কোথায় এখন? সে ছেলেটাকে এখন কোথায় গাড়ি নিয়েছে না কোথায়? কারা মারলো কারা মারলো? চল চল পুলিশের সাথে পুলিশ না। আমাদের এখানে দেখুন পার্টি অফিস সামনে আছে, এখানে ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল, এখান দিয়ে আলুওয়ালিয়া সাহেব আর চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি দুজন এই দিক দিয়ে র্যালি করে যাচ্ছিলেন। আমাদের ছেলেরা এখানে ওনারা জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন, তার পরিবর্তে এরা জয় বাংলা স্লোগান দেয়, যার জন্য সিআরপিএফ নেমে এবং কিছু ক্যাডার বিজেপির যারা বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা গুন্ডা, সেই গুন্ডাদের দিয়ে এদের উপর লাঠিচার্জ করানো হয়। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। অবশ্যই আমাদের আহত হয়েছে, হসপিটাল গেছে, ট্রিটমেন্ট করিয়ে আসছে। আমরা এফআইআর এনাদের এগেন্স্টে করব। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। না সাইড জন্য আমি তো ক্যান্ডেল নাও তো উপর চারটা ছাড়ি দাও। चुनाव से 2 दिन पहले दुर्गापुर के पुरसा गांव में अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरवाने के आरोप को लेकर भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण चंद्र गुरुई अपना आपा खो बैठे और एक तृणमूल कार्यकर्ता की ओर बढ़ गए। মিউনিসিপালিটি ভোট হয়নি, আপনাদের গ্রাম থেকে বলেছেন মিউনিসিপালিটি কাউন্সিলরকে ভোট করাতে বলেছেন, আপনারা বলেছেন 4 বছর মিউনিসিপালিটি ভোট হয়নি, আপনারা বলেছেন ভোট করাতে। বিধায়ক সামনে রয়েছে, আপনাদের অনুরোধ করছে, বলছে 4 বছর ভোট হয়নি, আমরা এখান থেকে চল চল মানে আমি কারো বাড়িতে
আপনার আসলে অন্য হয়েছে বলছেন আমরা বললাম ফর্মটা ফিল আপ করবেন বলুন কি আপনি তো বললেন আমি কবর বলছি আমি আগে বলছি কবর আপনি আসতে পারেন না এবারে আমার কই বাড়িতে এসেছি আপনি যে ফুটু ফুটু করছে হিম্মত করে ফুটু দাদাগিরি করবে না সাহের জন্য আমি তো ক্যান্ডা নাও তো চারটা ছাড়ি দেবো मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया। तृणमूल का आरोप है कि भाजपा प्रचार के दौरान घर घर जाकर महिलाओं से योजनाओं के फॉर्म भरवा रही थी, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि तृणमूल कार्यकर्ता महिलाओं को धमका रहे थे, जिसकी सूचना पर वे वहां पहुंचे। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए भारी तनाव फैल गया, जिससे पुलिस ने दोनों पक्षों को हटाकर नियंत्रित किया। ওনারা ফর্ম ফিল আপ করছেন অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ইসিআই নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছেন, আমরা সেটা ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করে গেলাম এটা করবেন। তারপরে ওইটুকুই বলে গেলাম, আর কিছু না, আর কিছু নেই। এই আমাদের পুরসা যে এলাকা আছে সেই পুরসা এলাকায় আমাদের বুথ সভাপতি যারা মহিলা নেত্রী আছেন বাড়ি বাড়িতে বিনোদ রুইদাস তার নেতৃত্বে পুরো গুন্ডা বাহিনী ধমকাচ্ছে, ঘরতে বেরোবেন না, দেখে না হবে, ভোট পেয়ে গেলে বুঝে নেবো। আমি খবর নিতে এসেছিলাম, কী বলেছে ভাবতে পারে না এত বড় সাহস। আমার করি বাড়িতে বসে আছি, আমার করি বাড়িতে এসে বাকি লোকদের বলছে ফুট কেন ফুট, ঠিক আছে অর্থাৎ এখন থেকে ভোট হয়নি, শুরু হয়নি, ধমকানি ধমকানি শুরু হয়ে গেছে। मंगलवार को जामुड़िया में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजय मुखर्जी की तस्वीर के साथ बिना नाम पहचान वाले आपत्तिजनक पोस्टर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये पोस्टर एबी पीठ और केंदुलिया मोड़ के बीच सड़क किनारे लगाए गए थे, जिनमें मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी को वोट न देने की अपील की गई थी। पोस्टर में प्रत्याशी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होने का दावा भी किया गया है। हालांकि डॉक्टर विजय मुखर्जी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह विपक्ष की साजिश है और उनकी छवि खराब करने के लिए चुनाव से पहले इस तरह की हरकतें की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई और पोस्टर में किए गए दावे झूठे हैं। মানে আমার বক্তব্য খুব যে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার চরিত্র। তো সেই চরিত্র হরণ করার রাজনৈতিক যে প্রচেষ্টা সেটা যে তৃণমূল করবে সেটা আমি ভেবে রেখেছিলাম, যে যেহেতু কোনো না কোনো উপায়ে ওরা যখন যাচ্ছে যে এবারে ওরা হেরে যাবে, তো চাইবে যে ডাক্তার বিজন মুখার্জির চরিত্র হরণ করা হোক। এবারে উনি কোন ঘটনাতে কিভাবে বলছেন সেটা তো দেখুন ওনারা বলতে পারবেন, এবং আমি যেটুকু জানি আমার যারা পরিচারিকা যারা ছিল তো তারা আমার জন্মের সময় থেকে বা জন্মের সময়ের আগের থেকেই বলা যেতে পারে যে তারা আমার বাড়িতে কাজ করতেন। তো ঘটনাটা তো সর্বৈব মিথ্যা, এবং ভোটের প্রচার যখন শেষ তুঙ্গে এবারে ওনারা দুবার আমার নামে ফেক ভিডিও যখন দেখলেন কোনো সুবিধা করতে পারলেন না, তখন আমার চরিত্র হনন করার মধ্য দিয়ে ওনারা ভাবলেন যাতে একে যদি হারানো যায়। তো আমি যেখানে বড় হয়েছি বা এই জামুড়িয়া শিল্পাঞ্চল বা বীজপুর গ্রাম যেখানে আমার বাড়ি, সেখানে আমার মনে হয় না কেউ কখনো এরকম আমার নামে অভিযোগ তুলবে বা আমার চরিত্র নিয়ে কেউ কখনো কিছু বলবে। আর যদি সেরকম কিছু থাকে থানা তো নিশ্চয়ই আপনার আমার নামে কোনো না কোনো কমপ্লেন এফআইআর কিছু তো কিছু করবে। তো যারা বলছে বা আপনারা যারা আমার নামে আমাকে বলছেন তারা একবার থানাতেও খবর নিতে পারেন। ওনার রাত্রে যখন ঘুমাচ্ছে তখনও তৃণমূল কংগ্রেস ইয়াদ আসে, নিদ পড়ছে না, কেন কি এখানে উনি চুনাव হারবেন, দুবার তো রানিগঞ্জ হেরেছেন, এখানে হারবেন। তৃণমূলে আর কিছু কাজ নাই, এইসব নোংরা কাজ তৃণমূল করবে, কি ফায়দা কি নুকসান হবে তৃণমূলের?
তৃণমূলের সব কাজে বিশ্বাস রাখে না, এসব ইনকোয়ারি চিজ আছে, পুলিশ ইনকোয়ারি করুক কে করেছে না করেছে। তৃণমূল উপরে উনি উল্টা পুল্টা স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, এটা ঠিক নাই। তৃণমূলের কোনো মতলব নেই, তৃণমূলের ওনার অসুবিধা হচ্ছে কি এখানে তৃণমূল জিতবে, উনি হারছেন, সেই জন্য এরকম কথা বলছেন। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चुनाव के ठीक पहले जनता यूनियन पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसमें रानीगंज के राहुल घोष, रूबिया बेगम, बाराबनी के अद्वैत दास और पांडेश्वर के जुबेद खान शामिल है। दुर्गापुर इस्पात नगर स्थित तृणमूल के जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के नेतृत्व में सभी ने पार्टी का झंडा थामा। चुनाव से पहले इस दल बदल को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है और संबंधित क्षेत्रों में इसके असर की संभावना जताई जा रही है। और यही एक हम पार्टी का योगदान था। और नॉमिनेशन करने के बाद हम लोग को पता चला कि इनका 1000 करोड़ का डील हुआ। शुभेंदु अधिकारी और ये बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के, जिस आधार से हम लोग को पता चला तो हम लोग का चश्मा खुल गया। उस टाइम से हम लोग बंद कर दिए। मुख्य कारण ये है कि हम लोग मीर जाफर का रोल नहीं निभाना चाहते हैं और मुसलमान का वोट नहीं काटना चाहते, इसीलिए कि तृणमूल सरकारी एक है जो मुसलमान का एकदम जो साथ में रहता है और डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, तृणमूल सरकार है। मंगलवार दोपहर रूपनारायण के डाबर मोड़ बस स्टैंड इलाके में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक करीब 1:45 एक विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगी जो तेजी से पास की अस्थायी दुकान में फैल गई। आग की चपेट में आकर दुकानों में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे, जिससे इलाके में जोरदार धमाके हुए और अफरा तफरी मच गई। कई राहगीर डर के मारे गिर पड़े। घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर के पास ही अवैध तरीके से खाने पीने की दुकानें चल रही थी, जहां गैस का उपयोग होता था और पहले भी लीक की शिकायतें आई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोपहर 2:30 बजे तक आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक पहल नहीं दिखी, जिसके लोगों में नाराजगी बढ़ी। मौके पर पहुंची पुलिस और चितरंजन से दमकल की एक गाड़ी रवाना की गई। आग पूरी तरह बुझने तक बिजली बहाल होने की संभावना नहीं है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কিছু ব্যবস্থা ভিডিও বানাচ্ছে ইলেকট্রিক অফিসে গিয়ে বললাম ইলেকট্রিক অফিস বলছে এই টেবিলে যাও ওই টেবিলে যাও এই টেবিলে ওই টেবিলে একদিন ইলেকট্রিক লাইন বিল বাকি থাকলে পরের দিন লাইন কেটে দিয়ে যাবে পরের দিন কি একদম ওই দিন লাইন কেটে দেবে আর এতক্ষণ যদি ইলেকট্রিক অফিসের গাড়ি এলো দেখলো ঘুরে চলে গেল মানে কোনো ব্যবস্থা নেই প্রশাসন ওখান থেকে ভিডিও বানাচ্ছে মানুষ কি দেখবে মানুষ এখন দোকান আগুন লেগে গেল এত বড় শর্ট সার্কিট এত বড় মার্কেটের মধ্যে লোক যদি পাবলিক মারা যেত তাহলে কি হতো তুমি বলো নিভাতে হলো না নিজে আগুন লাগলো 1 ঘন্টা ধরে চলছে লোকে পাবলিক জল দিয়ে নিভাচ্ছে ঠিক আছে পাবলিক জল দিয়ে নিভাচ্ছে न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन जीटी रोड आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम।